तो आज अपन देखेंगे मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, तो पहला इसका देखो प्राचीन नाम क्या था, तो मेद पाट आ जाता है। राजधानी क्या थी, माध्यमिका नगरी थी। और प्राग पाट भी इसका प्राचीन नाम था और सीवी जनपद भी कहा जाता था। ठीक है ठीक है। फिर आते हैं अब्दुल फजल। अब्दुल फजल ने गुहिलों को है ना ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान बताया था, जबकि टोड ने वल्लभी राजा शिलादित्य की संतान बताए 24 शाखाएँ बताई हैं। फिर आते हैं भंडारकर आ जाते हैं। गुहिलों को आहड़ शिलालेख के अनुसार ब्राह्मण बताया था। ब्राह्मण किसने कहा, तो भंडारकर ने आ जाते हैं। टोड ने क्या कहा, 24 शाखाएँ आती हैं। अब्दुल फजल ने कहा कि 9 शाखाएँ आदिल की संतान हैं। ठीक है ठीक सा ठीक सा। फिर आता है मेवाड़। मेवाड़ में आ जाता है, देखो दो आ जाते हैं। एक तो आ जाता है गुहिल वंश, एक आ जाता है सिसोदिया वंश। गुहिल वंश आ जाता है 563 से लेकर 1303 के बीच में था। उपाधि आ जाती है रावल। सिसोदिया की आ जाती है राणा व महाराणा उपाधि आ जाती है। फिर आता है गुहिल वंश आ जाता है। गुहिल का पिता कौन था, तो शिलादित्य वल्लभी राजा का वल्लभी का राजा था। ठीक है ना ठीक है। माता कौन थी, पुष्पावती थी। और इनका पालन किसने किया, तो कमलावती ने किया था। गुहिल की नींव रखी थी और वंश की स्थापना 567 में आ जाती है। और सूर्यवंशी हिंदू थे। राजधानी नागदा थी। राजधानी कौन सी थी, तो नागदा थी। फिर आता है बप्पा रावल। ठीक है ना, बप्पा रावल के बारे में क्या है, वास्तविक संस्थापक आ जाते हैं। हारित ऋषि का शिष्य था। ठीक है। फिर आता है 734 में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। किसने, बप्पा रावल ने। कब, 734 में। तब बप्पा रावल की राजधानी कौन सी थी, नागदा थी। और इन्होंने क्या, एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया था। सीवी वेद के अनुसार बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन कहा था। और आहार शिलालेख में यानी मुकुटमणि के समान बताया गया है। फिर आता है बप्पा रावल मुस्लिम सेना हराते समय गजनी अफगानिस्तान चले गए थे। गजनी में सलीम को हटाकर अपने भांजा को राजा बनाया था। और बप्पा रावल 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए थे। और बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था, काल बोस था। तो किसके अनुसार, तो ये तो श्यामल दास जी, नैन्सी वे टोड है ना, के अनुसार इनका नाम क्या था, काल बोस था। ठीक है। इनकी उपाधि कौन कौन सी आ जाती है, तो हिंदू सूरज आ जाती है, राजगुरु आ जाती है, उपाधि चकवे चारों दिशाओं को जीतने वाला की उपाधि आ जाती है। समर सिंह समय लिखी चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्र कहा गया है। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या था देखो, है ना, ये वास्तविक नाम आ जाते हैं, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 1734 में मान मौर्य को हराया था। राजधानी नागदा थी। निर्माण एक लिंग मंदिर को करवाया था। और फिर बाद में सीवी जनपद के अनुसार चार्ल्स मार्टिन कहा जाता है। और मुकुटमणि के समान इनको बताया गया है। सलीम को हटाकर बांजा को बैठा दिया कहाँ, गजनी में। 115 ग्रेन के सोने सिक्के चलाए थे। और बप्पा रावल को वास्तविक नाम क्या दिया है, काल बोस था। किसके अनुसार आता है, श्यामल दास जी नैन्सी में टोड के अनुसार आते हैं। उपाधि इनकी हिंदू सूरज, राजगुरु व चकवे आ जाते हैं। चारों दिशाओं को जीतने वाला ठीक है ना ठीक है। फिर समर सिंह के समय एक प्रशस्ति लिखी थी जिसके में बप्पा रावल को क्या कहा जाता है, विप्र कहा जाता है। ठीक है ठीक है। फिर बाद में आ जाते हैं विक्रम सिंह, फिर आते हैं रण सिंह आ जाए। ठीक है ठीक है। खेम सिंह था और इनके एक थे सामंत सिंह थे। ठीक है ना। तो सामंत सिंह से सिसोदिया वंश बनाया गया और खेम सिंह चित्तौड़ पर रह गया था। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, फिर आ जाते हैं अल्हट। अल्हट के बारे में देखो, है ना, इन्होंने 951 से 971 तक आ जाता है। अन्य नाम आ जाते हैं अल्लू रावल थे। ठीक है ना। दूसरी राजधानी इनकी है ना कौन सी थी, आहड़ थी। और आहड़ में इन्होंने वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। और मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी। किसने की थी, तो अल्हट ने की थी। ठीक है। वरा मंदिर बनवाया और नौकरशाही की स्थापना की थी। अल्हट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी। किसने की थी, तो अल्हट ने की थी। उनका कार्यकाल कहाँ था, 951 से 971 के बीच में आ जाते हैं। फिर आते हैं चित्र सिंह आ जाता है। ठीक सा। चित्र सिंह आ जाता है दशरथ शर्मा। ठीक है। तो इनका देखो कार्यकाल आ जाता है 1213 से 50 तक आ जाता है। ठीक है। दशरथ शर्मा आ जाते हैं। इसने चित्र सिंह को है ना मध्यकालीन मेवाड़ का नवशक्ति संचार माना गया है। ठीक है। किसने कहा था, तो नवशक्ति संचार किसने कहा, दशरथ शर्मा ने कहा। किसको कहा, चित्र सिंह को कहा था। फिर आता है ओझा। दिल्ली के वंश के समय मेवाड़ राजाओं में सबसे प्रतापी चित्र सिंह था। ओझा के अनुसार सबसे प्रतापी कौन था, तो ये आ जाता है चित्र सिंह था। ठीक है। किसके अनुसार, ओझा के अनुसार। दशरथ शर्मा के अनुसार क्या थे, नवशक्ति संसार माना जाता है। फिर इनके बीच में आ जाता है बुत्ताला युद्ध हुआ था। ठीक है। तो 1227 में बुत्ताला का युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था, है ना, किन किन के बीच में हुआ था, चित्र सिंह व इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। ठीक है ना। चित्र सिंह व इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। ठीक है ना। इसमें चित्र सिंह जीत गया था। फिर आता है स्त्रोत है, जय सिंह सूरी की हमीद मर्दन से जानकारी मिलती है। ठीक है ना। लौटते समय इल्तुतमिश की सेना ने नागदा को लूट लिया था। और चित्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। फर्स्ट बार चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया था, तो चित्र सिंह ने बनाया था। ठीक सा। इनका समय मेवाड़ शासनकाल का स्वर्ण काल माना जाता है। किसका, तो चित्र सिंह का आ जाएगा। एकलिंग जी की स्मारक लेख में है ना महाराजा धीराज कहा है। किसको कहा, तो चित्र सिंह को कहा। फिर इनके बाद में आ जाता है तेज सिंह आ जाएगा। फिर बाद में आ जाता है समर सिंह आ जाएगा। ठीक है। और फिर बाद में इधर आते हैं, ठीक है, समर सिंह तो उन्हें शत्रु शक्ति का अपहरणता कहा जाता है। फिर आते हैं रतन सिंह व कुंभकर्ण थे। ठीक है ना। इनके दो पुत्र थे। तो रतन सिंह तो यहाँ पे वो आ जाते हैं पद्मिनी वाले। और कुंभकर्ण थे, ये कहाँ, नेपाल चले गए थे। फिर बाद में आ जाते हैं रतन सिंह। ठीक है ना। रतन सिंह आ जाता है 1302 से 1303 के बीच में आ जाता है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है। फिर इनके पत्नी कौन थी, पद्मिनी थी। ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। इनके है ना पिताजी का नाम था गंधर्व सेन था।
और मदर का नाम माता का नाम था चंपावती था। ठीक है। राघव चेतन ने पद्मिनी के बारे में खिलजी को बताया था। 1600 रानियों ने जौहर किया था और रतन सिंह केसरी है ना, रतन सिंह ने केसरिया किया था और सेनापति गोरावे बादल थे। ठीक है ना। खिलजी ने इसका नाम फिर बाद में है ना क्या कर दिया था, खिरजाबाद कर दिया था। ठीक है ना। फिर आता है खिरजा खां। गंभीरी नदी वहाँ पे है ना, उस पर पुल बनवाया था और चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? हाँ। फिर बाद में खिलजी को फारसी अभिलेख में ईश्वर की छाया व संसार का रक्षक कहा है। ठीक है। ईश्वर की छाया व संसार का रक्षक किसे कहा जाता है? खिलजी को कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। फिर इस पर है ना मालदेव सोनग्राम मुछला मालदेव को सौंप दिया गया था। कौन सा किला दे दिया था? चित्तौड़ का। किसको दिया था? मुछला मालदेव को दिया था। ठीक सा ठीक सा। अब देखो फिर आता है इसमें पद्मावत आ जाती है। 1539 में किताब लिखी थी। किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। किसमें लिखी थी? तो अवधी भाषा में लिखी थी। ठीक सा ठीक सा। सूर्यमल मिश्र ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिर आते हैं खजाई उल फतेह तारिक उल्लाई है ना, तो इसमें आ जाते हैं अमीर खुसरो। खिलजी के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक सा। अब इसके अंदर देखो क्या क्या पढ़ा अपने एक बार वापस देख लेते हैं ना। देखो 1302 से 3 के बीच में आता है अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था। गंधर्व सेन की मतलब बेटी थी और माता इसके चंपावती थी। ठीक है ना। ठीक है। और इसके बारे में किसने बताया? तो खिलजी को है ना राघव चेतन ने बताया था। उसके है ना गोरावे बादल खिरजाबाद उसका नाम कर दिया था। और फिर बाद में क्या कहते हैं, ईश्वर की छाया हुए संसार का रक्षक किसे कहा जाता है? खिलजी को कहा जाता है। ठीक है। और किला फिर बाद में किसको दे दिया था? मालदेव को दे दिया था। ठीक है। ठीक है। मुछला मालदेव को सौंप दिया गया। फिर आते इसको अपने किताब लिखी थी 1539 में। किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। और कौन सी भाषा में थी? तो अवधी भाषा में थी। और सूर्यमल मिश्र ने इसे स्वीकार नहीं किया। और फिर आता है खजाई उल फतेह व तारिक ए उल्लाई, ये किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने लिखी थी। ठीक है। खिलजी के आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसमें फिर है ना गोरा बादल की चौपाई आती है, हम रतन सूरी आ जाती है। ठीक है। ठीक है। कौन सी आ जाती है? हम रतन सूरी आ जाती है। ठीक है। ठीक है। फिर वहाँ किसने लिखी? तो हम रतन सूरी ने आ जाती है। ठीक है। फिर आते हैं रतन सिंह मेवाड़ लास्ट शासक थे। ठीक है ना, जिन्होंने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो रावल उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है। रतन सिंह ने। फिर बाद में आते हैं लक्ष्मण सिंह। फिर आते हैं हमीर सिंह आ जाता है। ठीक है। ठीक है। हमीर सिंह कब आ जाते हैं? 1326 से लगा के 64 के बीच में आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है। 26 से 64 के बीच में है ना। बनवीर सोनग्राम मुछाला मालदेव, ठीक है, उसने जो दिया था, ठीक है, खिलजी ने मालदेव का बेटा है ना, उसको हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक सा ठीक सा। फिर आता है मेवाड़ का उद्धारक था, किसको कहा जाता है? हमीर को कहा जाता है। सिसोदिया गांव बसाया था, किसने बसाया था? हमीर ने, है ना। राणा उपाधि प्रयोग की थी, किसने? हमीर ने। फिर आता है चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर किसने बनवाया था? हमीर ने बनवाया था। अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनवाया था? हमीर ने बनवाया था। गुहिल वंश की इष्ट देवी आ जाती हैं और कुल देवी आ जाते हैं, बाण माता आ जाती है, ठीक है। फिर आते हैं सिंगोली का युद्ध हुआ था, ठीक है। ठीक है। 1336 में हुआ था। हमीर वर्सेज मोहम्मद बिन तुगलक आ जाता है, ठीक है। कहाँ में हुआ था? बांसवाड़ा में आ जाता है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। बांसवाड़ा के थे लगभग, ये 1336 में हुआ था, ये याद रखना, ठीक है। फिर आता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, ठीक है। इनको विषम घाटी पंचानंद कहा जाता है, ठीक है। रसिक प्रिया में आ जाता है, ठीक है। वीर राजा कहा जाता है। प्रबल हिंदू राजा किसने कहा था? टोड ने कहा था। किनको कहा था? हमीर को कहा था। सिसोदा गांव स्थापना की थी, राहत ने की थी। किसने की थी? राहत ने की थी। इनके बाद में आ जाता है छत्र सिंह आ जाता है खेता, है ना, 1364 से लेकर 82 तक। इनकी दासी है ना पुत्र चाचा मेहरा ने मोकल की हत्या की थी, ये अपन आगे देखेंगे उसमें। अब देखते हैं राणा लाखा के बारे में, ठीक है ना। इनका है ना 1382 से 1421 तक इनकी वो थे शासनकाल था, ठीक है। जावर खान मिली थी। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? लाखा ने करवाया था, ठीक है। ठीक है। ठीक है। पिछोला ला है ना, ठीक है। पास में नटने का चबूतरा भी है, ठीक है ना, चित्र बंजारा ने, ठीक है ना। इनमें क्या आता है? कुंभा अड्डा, ठीक है। राणा लाखा का साड़ा था, ठीक है ना। नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था, ठीक सा ठीक सा। फिर आता है देखो राणा लाखा, है ना, उनका एक बेटा था जिसका नाम था चुंडा, ठीक है। मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, इधर था, ठीक है ना। फिर है ना लाखा, फिर इधर ज़्यादा है मारवाड़ के वंश थे, है ना, चुंडा थे, ठीक है। तब इनके है ना बेटी थी, उनका नाम था हंसाबाई। इनकी विवाह फिर किनसे करवाएगा? राणा लाखा से करवाएगा, ठीक है ना। उनका जो बेटा हुआ था उनका नाम था मोकल था, और उनकी वो शर्त थी कि चुंडा वो राजा नहीं बनेगा, तो इसीलिए इनको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, ठीक है। फिर मोकल के पिता का नाम था राणा कुंभा, और कुंभा के पिता का नाम था रायमल, ठीक है ना। ठीक है। तो फिर इधर से चुंडा थे, चुंडा के है ना एक तो मतलब बेटी थी, उनका नाम हंसाबाई था, और इधर आता है राणा रणमल था, ठीक है ना। ठीक है। फिर आते हैं इनके बेटे का नाम जोधा था और इनके बेटे का नाम श्रृंगार कंवर था, ठीक है ना। ये अपन आगे देखेंगे। फिर आते हैं चुंडा ने प्रतीक्षा ली की थी कैसे हंसाबाई का राजा बेटा बनेगा, ठीक है। हंसाबाई का बेटा राजा बनेगा। फिर आते चुंडा का अधिकार कौन कौन से दिए थे इनको, है ना, 16 श्रेणी ठिकानों में से 4 चुंडा को सलुम्बर भी शामिल था। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ का राज तिलक करेगा, और सलुम्बर का सामंत है ना मेवाड़ का सेनापति होगा। राजपत्र पर सामंत भी हस्ताक्षर करेगा। राणा की उपस्थिति में सामंत संभालेगा, अनुपस्थिति में अगर राणा कहीं चला गया तो फिर कौन संभालेगा? हाँ। फिर आते हैं हरावल सेना क्या होती है? सेना की अग्रिम टुकड़ी होती है, उसे हरावल कहा जाता है, और चंद्रावल हो जाती है सेना की पिछली टुकड़ी को चंदावल कहा जाता है, ठीक सा ठीक सा।
फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है मोकल, है ना। मोकल आ जाते हैं 1421 से लेकर 1433 के बीच में आ जाते हैं। इनके पिता का नाम राणा लाखा था, माता आ जाती है हंसाबाई, संरक्षक आ जाते हैं चुंडा आ जाते हैं, ठीक है। हंसाबाई के कारण चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा चला गया था। मालवा का सुल्तान कौन था तब? होसंग शाह था, ठीक है ना, ठीक है। अब रणमल, हंसाबाई का भाई, को मोकल का संरक्षण बनाया गया, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, है ना, ये आ जाता है ना हंसाबाई। हंसाबाई का बेटा कौन बन गया? वो बेटा कौन था? मोकल। और ये इनके रणमल, रणमल इनके क्या लग रहे थे? मामा जी, है ना। तो मामा जी को फिर इनका क्या बना दिया? संरक्षक बना दिया था, ठीक सा, ठीक सा। फिर बाद में क्या आ जाता है? मोकल द्वारा, है ना, एक लिंग मंदिर का परकोटा का निर्माण करवाया गया, व समदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया, ठीक है ना, ठीक से। फिर इनका प्राचीन नाम क्या आ जाता है? त्रिभुवन नारायण मंदिर था, ठीक है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो मंदिर का निर्माण करवाया ना, एक लिंग मंदिर परकोटा का, एक आ जाता है समदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण, और समदेश्वर मंदिर आ जाते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर, ये है भोज परमार में। अपन जब परमार पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे। फिर आते हैं 1433 में गुजरात के अहमद शाह मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस समय चाचा मेहरा तथा मेहवा पंवार ने, ठीक है, जिलवाड़ा राजसमंद नामक स्थान पर मोकल की हत्या कर दी थी। कब कर दी थी? 1433 में कर दी। चाचा मेहरा तथा मेहवा पंवार, ठीक है ना, ये आपको बताया था कौन, ठीक है। तो उन्होंने चाचा मेहरा तथा मेहवा पंवार ने, ठीक है ना, ये कौन थे तो आपको पीछे बताया था, है ना। ये यहाँ पे कहाँ जाएगा? ये है, एक सेकंड, ठीक है ना। देखो, है ना, छत्र सिंह, है ना, छत्र सिंह की मतलब उनकी दासी के पुत्र थे, ठीक, दासी पुत्र चाचा मेहरा तथा चाचा था मेहरा ने, ठीक है ना, ये मोकल की हत्या कर दी थी, ठीक है ना, ठीक है। इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है, ठीक है, मोकल की हत्या कर दी थी। फिर इनके बेटे थे महाराणा कुंभा, ठीक है ना, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जरूर